तो एमसीडी के मेयर चुनाव में दिल्ली के लोकसभा सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार होता है। दक्षिण दिल्ली की बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। उनसे बात की इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, सुनिए। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ है। मैम, सदन के अंदर भी हंगामा चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, और अभी जो विवाद का मुद्दा है कि पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ क्यों कराई जा रही है। देखिए, आपको दो तीन बातें समझनी है। पहली बात आपको ये समझनी है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो विधायिका की यानी दिल्ली सरकार की कोई निचली बॉडी नहीं है। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो अपने अधिकार से काम करती है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इंडिपेंडेंट बॉडी अपने अधिकार से जो काम कर रही है उसमें पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया, और उस दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पाठक इन्होंने इनको मनोनीत किया पीठासीन अधिकारी को, और पीठासीन अधिकारी ने व्यवस्था बनी रहे और कोई झालमेल गड़बड़ ना हो। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये निर्णय लिया कि जो मनोनीत सदस्य हैं पहले उनकी ओथ कराई जाए, और ये डिस्क्रिशन का हिस्सा है, ये उनकी मर्जी का हिस्सा है। आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जो है जीत जाएगी, तो बावजूद इसके ये सब करने की क्या जरूरत है। यही मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई संख्या बल आपके पास है, 10-12 आपके विधायक अंदर बैठे हैं, आपको ये हरकत करने की क्या जरूरत थी। किस बात का खौफ है आपको? क्या खौफ क्या है इनको? मुझे नहीं मालूम। ये तो आपको सिसोदिया जी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी के कौन अध्यक्ष बनेंगे उसको लेकर भी डर है। मुझे नहीं मालूम कि इनको खौफ किस बात का है। सीरियसली मुझे नहीं मालूम। मैं तो हैरान हूँ इनकी इस हरकत पे। मैं तो बड़े भाई पहले भी होती आई है, अब भी हो जाएगी। आके सांसद अपनी वोट दे के चले जाएंगे, उसमें क्या बात है। आप भी वोट डालिए, हम भी वोट डालते हैं, और जो वोटिंग हो वो देख लेंगे। तो ये भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है। वोट आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। वोट नहीं डालने देना, आप क्या वो पहले जो ये वही हरकत कर रहे हैं जो पहले होता था कि पूरा का पूरा बूथ लूट लिया। ऐसी लूटने वाली हरकत, एनार्किस्ट है, एनार्की वाले काम कर रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी का चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से इस तरीके से हंगामे लगातार चलते आए हैं। एक बार फिर आपको हंगामे की तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। जैसे ही मनोनीत सदस्यों की शपथ का प्रोग्राम शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नारेबाजी शुरू की। सबसे पहले मुकेश गोयल अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने उस पर आपत्ति जताई, और फिर नारेबाजी हुई। नारेबाजी के साथ साथ धक्का मुक्की भी की गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ये आपत्ति जाहिर की, मनोनीत सदस्यों को पहले आखिर शपथ क्यों दिलाई जा रही है। देखिए, एमसीडी सदन में आपने हंगामे की तस्वीरें देखी। अब हंगामे के बाद सदन की क्या हालत हो गई है, कैसे अराजकता मचाई गई, कैसे तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद हमारे रिपोर्टर भास्कर सदन के अंदर गए। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए सर। शपथ ग्रहण के लिए जिस एमसीडी के सदन को सजाया गया था, वहां पे 2.5 घंटे के हंगामे के बाद का दृश्य मैं दिखा रहा हूं। हर जगह आपको टूटा फूटा नजर आएगा। जो फूल लगाए गए थे, जो सजाया गया था, वो सब कुछ बिखरा हुआ है। जो हाथों में पेपर लेके एक दूसरे को चोर कह रहे थे, वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। जो पेपर फाड़े गए थे वो सब आपको नजर आएगा। ये देखिए किस तरह से सदन के अंदर ही अपने पेन पेपर से एक दूसरे को चोर कहा गया, और तमाम जो कार्रवाई के लिए यहाँ पे पेपर्स रखे हुए थे वो बिखरे हुए। और ये दृश्य है, तकरीबन 2.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। लगातार पीठासीन अधिकारी के द्वारा ये कोशिश की गई कि वो लोगों को शांत करें, जो चुने हुए सदस्यों को शांत करें, लेकिन वो नहीं माने और हंगामा होता रहा। ये पीठासीन अधिकारी की जगह है। यहाँ पे कई घंटे तक तमाम जो पार्षद हैं वो जो है हंगामा करते रहे, इस टेबल पे चढ़े रहे, और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई उसके बाद जाके यहाँ से गए। और ये देखिए किस तरह से जो माइक है उसको तोड़ा गया है यहाँ पे, और ये हर जगह जो कनेक्शन है इस माइक का देख सकते हैं, XLR अलग किया हुआ है। और ये सब तैयारी इसलिए की गई थी कि जो पार्षद यहाँ पे पहुंचे हैं उन तक आवाज पहुंचे, लेकिन उसके बाद
का दृश्य आपको नजर आएगा कि हर तरफ टूट फूट है और पूरे ही इलाके में, खासकर जहां पे पीठासीन अधिकारी और जो एमसीडी के जो आयुक्त हैं वो और जो सचिव हैं जो वहां बैठते हैं, उस जगह का हाल सबसे बुरा है। और ये तमाम तैयारी की गई थी, ये कोशिश थी इस बात को लेके कि लोग यहाँ पे आएंगे, पहले शपथ होगा और फिर उसके बाद वो लोग पहुंचेंगे, मतदान करेंगे और दिल्ली का मेयर उप मेयर कौन होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ हंगामा, यहाँ पे हुआ टूट फूट और इस तरह से माइक तोड़े गए यहाँ पे, और यहाँ पे कुर्सियां उठा के मारने की कोशिश की गई एक दूसरे सदस्यों को, और पूरे इलाके में सब कुछ बिखरा हुआ है। और कई घंटों तक दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए तमाम जो पार्षद हैं, ये मतदान के लिए बनाया गया था कि जो मेयर डिप्टी मेयर के लिए मतदान होगा उसके बाहर ये फूल लगाया गया, वो सब टूटा हुआ आपको नजर आएगा। ये चेयर आपको टूटी हुई नजर आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये इस सदन के अंदर हुआ। जब ये सिविक सेंटर बनाया गया था तो सबसे आधुनिक सिविक सेंटर बनाया गया था जहाँ पे निगम की जो बैठकें हुआ करती हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी मीटिंग जिसमें सिर्फ शपथ ग्रहण होना था, उसमें आके यहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ कि चारों तरफ सिर्फ टूट फूट हुई है। और ये सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर में हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ इस बात को की अंदेशा जताई गई है कि जो 10 मनोनीत सदस्य हैं वो अगर पहले शपथ ले लेते हैं तो हो सकता है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो चुनाव होगा उसमें वो लोग वोट डालें। और इस बिना पे ये हंगामा हुआ। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद बल्कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद थे। हमने खुद देखा, जो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जर्नैल सिंह, वो इस टेबल पे खड़े नजर आए थे। पीठासीन अधिकारी के इसी टेबल पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जनकपुरी के जर्नैल सिंह, वो यहाँ पे खड़े रहे और कई देर तक इस हंगामे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।